नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सर्वनाम किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में सर्वनाम का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलो इन सभी को एक एक करके उदाहरण के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा को समझो। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखो, जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में समझा, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जा रहा है। चलो पुरुषवाचक सर्वनाम को एक उदाहरण से समझते हैं। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। अब उनमें से जो बोल रहा है वो प्रथम पुरुष है और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है। और अगर वो अपने किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरी, हम, हमारा आदि, ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण समझो। मैं खेलने जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कहीं नहीं जाना। इन वाक्यों में मैं, मैंने, मुझे, इन शब्दों का प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता है। अब हम समझते हैं मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे आप, आपको, आपका, तू, तुम, तुम्हारा आदि। चलो उदाहरण से समझते हैं। तुम पढ़ाई कर लो, आप बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है। देखो, अब इन तीनों वाक्यों में तुम, आप, तुम्हारा सुनने वाले पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, यानी मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। चलो आखिरी है हमारा अन्य पुरुष, इसे भी समझ लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे उन्हें, उनका, उनसे, उन्होंने, वे आदि। चलो उदाहरण से समझते हैं इनको। वे अच्छे लोग हैं, इन्हें स्कूल छोड़ दो, उन्होंने मेरी मदद की। अब देखो, इन तीनों वाक्यों में वे, इन्हें, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हुआ है। देखो, अब हम समझ गए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम या इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखो, इसे समझो। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वो आदि। चलो इनको उदाहरण की मदद से और अच्छे से समझते हैं। यह मेरी पुस्तक है। अब इस वाक्य में देखो, पुस्तक निश्चित वस्तु है जिसे आप देख पा रहे हो, और यह सर्वनाम पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। जो चीज आपको आंखों से दिख रही है, जो चीज आप देख पा रहे हो, वह घड़ी खराब है। घड़ी को आप देख पा रहे हो, आपकी नजरों के सामने है, वह एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक इसी तरह वह जा रहा है, आपकी आंखों के सामने है, निश्चित व्यक्ति है। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम को समझो। जो निश्चित है, जो आपकी आंखों के सामने है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलो अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए। अब हम समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है। अब देखो, इसे समझो। ये निश्चयवाचक सर्वनाम की बिल्कुल विपरीत है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। जिन सर्वनाम से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। चलो इसको उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। देखो, इस बात को अच्छे से समझो। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें चीजें दिखती थी, चीजें निश्चित थी, हमें पता था हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चीजें नहीं दिखती, चीजें निश्चित नहीं होती कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
चलो उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। खाने में कुछ गिर गया है। अब यहां पर देखो, कुछ शब्द सर्वनाम है। कुछ शब्द सुनकर हमें पता नहीं लग रहा है कि खाने में क्या गिर गया है। कोई मक्खी गिर गई है, या कोई मच्छर गिर गया है, या और कुछ गिर गया है खाने में। तो कोई निश्चित वस्तु का पता नहीं लग रहा है कि खाने में गिरा क्या है, इसलिए यहां पर कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई आया है। देखो, अब इस वाक्य में कोई शब्द से हमें पता नहीं लग पा रहा है दरवाजे पर कौन आया है। कोई इंसान है, या कोई जानवर है, या कोई औरत है, या कोई आदमी है। वहां कोई भी हो सकता है, हमें निश्चित नहीं पता है वहां कौन है, इसलिए यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो, अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझ गए। जहां अनिश्चितता का बोध हो, जहां कोई चीज निश्चित ना हो। चलो अब हम समझते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखो, इस सर्वनाम को समझने से पहले निजवाचक का अर्थ समझो। देखो, निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, इस बात को समझो, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, अपना। चलो उदाहरण की मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं। अब इस वाक्य में देखो, यहां पर अपना शब्द खुद के लिए प्रयोग हुआ है। अपना काम कर रहा हूं, खुद का काम कर रहा हूं, स्वयं का काम कर रहा हूं। कर्ता को अपनेपन का बोध करा रहा है। कर्ता खुद अपने लिए अपना शब्द प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। अब इस वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए, खुद के लिए आप का प्रयोग कर रहा है। वाक्य में अपनेपन का बोध हो रहा है। देखो, यहां पर वाक्य के भाव को समझो। वाक्य क्या कह रहा है, तभी आप सर्वनाम को समझ पाओगे, हिंदी व्याकरण को समझ पाओगे। शब्दों में ज्यादा मत उलझो, वाक्य के भाव को समझो। कई बार एक ही शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं, और आपको उस वाक्य में शब्द छोड़कर भाव को समझना है। चलो अब हम निजवाचक सर्वनाम समझ गए। अब हम समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यह और भी आसान है। देखो, जिन सर्वनाम शब्द से वाक्य में संबंध का पता चलता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस वाक्य में देखो, जैसी और वैसी इन दोनों शब्दों में संबंध है। एक ही चीज में संबंध बताने के लिए ये शब्द प्रयोग हुए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस वाक्य में जिसकी और उसकी इन दोनों शब्दों में संबंध है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा और वैसा शब्द एक ही चीज के लिए प्रयोग हुआ है, दोनों में संबंध है। जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलेगा। अब इस वाक्य में जिसने और उसको में संबंध है। चलो अब हम समझते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां आदि। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने क्या खाया। अब इस वाक्य में क्या का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसलिए यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। टोकरी में क्या रखा है। बाहर कौन खड़ा है। देखो, इन वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, इसलिए यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो, इस वीडियो में हमने सर्वनाम के सभी भेदों को बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपका कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।